सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग अध्याय 9। 8 और 9 चैप्टर में गुरुदेव ने हमें बस प्रेम के बारे में बताया और ये समझाया कि आत्मा प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, दिव्य विशुद्ध प्रेम है और उसी प्रेम की ऊर्जा से बनी है। और वो प्रेम की ऊर्जा का अगर कोई स्वरूप है गुरु के प्रेम के अलावा तो वो राधा रानी है, श्री जी है। तो यही प्रार्थना कि आज हमारे भीतर भी वो प्रेम की निर्झर धारा बहती चली जाए। आगे पढ़ते हैं। कल गुरुदेव हमें बता रहे थे कि गृहस्थ के साथ कैसे सेवा, संयम और सहिष्णुता की साधना करनी होती है और गृहस्थ के साथ सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और इस अगर हम अपने आप को वो दे रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि अरे घर है, गृहस्थी है, काम नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, तो गुरुदेव ने जो है सिखों की पूरी परंपरा, उनके सारे 10 गुरु और उनकी पूरी डिटेल बताई कि उन लोगों ने कैसे कर दिया। हम कैसे एक्सक्यूजेस दे सकते हैं खुद को। उन्होंने तो अपने घर से अपने बच्चों को दान दे दिया समाज के लिए। हर घर सिख फैमिली से उस समय एक परंपरा थी कि एक एक बच्चा जाएगा। तो हम अगर अपने आप को ये एक्सक्यूजेस दे रहे हैं घर, परिवार, समाज का, कि हम इनके चक्कर में, इनके चलते काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली हमारा समय सही से सदुपयोग नहीं हो रहा। हम समय का जो मैनेजमेंट है ना टाइम का, उसे ठीक से नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें समय नहीं मिल रहा। हमको व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, दुनिया भर के आडंबर के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन जब बात आती है आत्मनिर्माण की, आत्मकल्याण की, तो हमारे पास समय का अभाव होता है। तो हम किसको छल रहे हैं, ये गुरुदेव ने हमें पूरे एग्जाम्पल से कल बताया। और फिर गुरुदेव ने कहा कि जहां से जो सीखा जा सकते सीख लो। तो सिख गुरुओं की ये परंपरा एक एग्जाम्पल है बहुत सॉल्ट, कि जो है बहुत सहजता के साथ जब देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना होता है, आत्मनिर्माण के लिए कुछ करना होता है, तो आराम से किया जा सकता है। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ऑडियो नंबर 30 है ये। साधना अवस्था के सामान्य कार्यक्रम परिवार के सानिध्य में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों में रहते हुए भी पूरे किए जाते हैं। आंतरिक दोषों के समाधान के लिए यही स्थिति उचित भी है, क्योंकि सांसारिक जीवन में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के अवसर आते हैं। उसमें लड़ना और निपटना इन्हीं परिस्थितियों में रहकर संभव है। तैरना उसी को आएगा जो जल में घुसेगा। बेशक उसमें डुबकी लगने का खतरा भी है, पर तैरना सीखना हो तो यह जोखिम उठाना ही पड़ेगा। जो डूबने के डर से पानी से ही दूर रहे वह तैरना क्या सीखेगा। तो आंखें खोलने वाली बात कर रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि नहीं हम तो हिमालय पे चले जाएंगे, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि अकेले रह के तो सभी ने सब कुछ हासिल कर ही लिया और पा लिया, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने हासिल कर लिया। सबके साथ रह के, समाज में रह के, परिवार में रह के वो प्रेम, प्रतिष्ठा, अपनी आत्मा का निर्माण किया जाए तो बात है, क्योंकि टेस्टिंग वहीं पर होंगी। जब बर्तन, जहां बर्तन होंगे वहीं तो बजेंगे। और बचता क्या है? मेरा अहंकार। बचता क्या है? भीतर के विकार। क्योंकि आत्मा तो शुद्ध बुद्ध पवित्र है, वो नहीं बचती। और उसी अहंकार से, उसी भीतर के विकारों से बाहर निकलने की यात्रा गृहस्थ है। अगर गृहस्थ को सही तरीके से समझा जा सके, गृहस्थ है निष्काम भाव से प्रेम करने की यात्रा। कोई भी रिश्ता है आजू बाजू, हमें बस एक ही चीज देखनी है कि हमारे भीतर प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हमारा मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में। कोई छल नहीं, कपट नहीं, किसी के लिए भी नहीं। और प्रेम शक्ति है। प्रेम को कमजोरी ना मान ले कहीं गलती से भी। प्रेम शक्ति है और प्रेम जो उचित है उसे उचित ठहराता है और जो अनुचित है उसे अनुचित ठहराता है, चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो। तो ये बात गुरुदेव हमें अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, जो लोग यह सोचते हैं कि संसारिक जीवन में अनेक दोष हो सकते हैं, इसलिए जंगल में एकांत में विरक्त बनकर रहना चाहिए, उनका रास्ता सुगम तो अवश्य है। कारण कि एकाकी जीवन में बुरी परिस्थितियों के कारण बुराई बन पड़ने का अवसर कम, पर साथ ही यह जोखिम भी है कि मनोभूमि दुर्बल रह जाती है। मनोभूमि जब दुर्बल रह जाएगी, मान लीजिए अकेले में रह के यात्रा कर ली और कोई टेस्ट ही नहीं दिया, तो जब कभी तो आएंगे ना संसार की नजर में, कभी तो परिस्थितियां आएंगी विपरीत, तो मजबूत नहीं बनेंगे। और अंदर से मजबूत अगर नहीं बन पाए तो फिर जो है कच्चा घड़ा टूट जाएगा, फिर सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। तो इसलिए मनोभूमि को अगर मजबूत बनाना है तो फिर सबके बीच में रह के प्रेम की साधना करनी है, किसी से दूर नहीं जाना। और दूरियां तो साथ रह के भी हो जाती हैं। फिर अगर हृदय में प्रेम ना हो और आप कहने को साथ रह रहे हो पूरे परिवार के, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं हो, तो वो साथ रहना थोड़ा ना होता है। भले ही शरीर से दूर रहें, लेकिन मन में प्रेम होना चाहिए। मन में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, कोई मैल नहीं होना चाहिए। वही प्रेम की सही परिभाषा और वही मनोभूमि को प्रबल बनाती है। प्रलोभन का अवसर आने पर ऐसे एकांतवासी आसानी से फिसल सकते हैं, क्योंकि उन्हें बुराई से लड़ने का और उस पर विजय प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिला। जिसने युद्ध क्षेत्र देखा ही ना हो, ऐसे सैनिक को आसानी से हटाया जा सकता है, पर जो आए दिन लड़ता ही रहता है
वह शत्रु की चाल और उसकी काट को भलीभांति जानता है। अब रोज मन में मैल आता है, राइट, और रोज उससे निकलने के लिए प्रयास होते हैं। तो सबसे बड़ी कृपा तो क्या हो रही है कि मन में मैल आया तो वो दिख गया, ठीक है, अब दिखा और अब उससे बाहर निकलने की जद्दोजहद चल रही है। तो पता है इस जद्दोजहद का आनंद सर्वोपरि है, ये वाला पल। अरे पता तो चला परमात्मा की कितनी कृपा है, और पता तो चला कि हमारी खुद की नीचता कितनी, हम कितने अंदर, कितनी बुराइयां अंदर भरी पड़ी हैं, ये तो समझ में आया। और फिर इससे जो मजबूती आती है, एक बार जिस विकार से एक बार मुक्त हो गए, वो फिर जल्दी से घर नहीं करता। ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, लेकिन एक बार और मुक्त हो गए मतलब बिल्कुल जड़ों से, अंदर की गहराई से एकदम, जैसे कहते हैं ना पूरी प्रॉपर क्लीनिंग, एनेस्थीसिया मोड में डाला भगवान ने, पूरी अंदर तक ऑपरेट करके क्लीनिंग कर दी। एक बार वो संस्कार जब जड़ से निकल गया तो फिर उसकी जगह के चांसेस कम है, लेकिन अहंकार अगर आ गया तो फिर वो वापस दोबारा लौटकर आ सकता है, और अहंकार अगर आया है तो फिर समझो वो विकार अभी निकला ही नहीं। तो ये जो यात्रा है इसका बड़ा आनंद है। और फिर पता चल जाता है, एक बार भीतर निष्पक्ष भाव से देखना आ गया तो जरा सा भी कोई अनुचित भाव आएगा, इधर चुटकी बजाते ही पता चल जाएगा कि ये भाव अनुचित है, ये मेरे अहंकार का भाव है, ये मेरे मैं का भाव है, ये राग से, द्वेष से, क्रोध से उत्पन्न भाव है, तुरंत पता चल जाएगा। फिर आप खुद को कोई एक्सक्यूज नहीं दोगे, अरे नहीं सामने वाले ने ऐसा कर दिया था तो हमने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, मतलब XYZ रीजन, वो हम खुद को नहीं देंगे। आगे लिख रहे हैं, जिसने युद्ध क्षेत्र देखा ही ना हो ऐसे सैनिक को आसानी से हटाया जा सकता है, पर आए दिन जो लड़ता ही रहता है वह शत्रु की चाल और उसकी काट को भली प्रकार जानता है। ऐसा अनुभवी सैनिक आसानी से नहीं हटाया जा सकता। गृहस्थ अनुभवी सैनिक है, विरक्त तो परीक्षा से डरकर अपनी जान छिपाए बैठा है, वह कठिन प्रसंग आने पर उत्तीर्ण हो जाएगा, इसकी आशा कैसे की जाए। अब यहाँ पे एक स्टोरी याद आ रही है, बहुत खूबसूरत स्टोरी है। एक साधक थे, बहुत साधना अकेले में रह के करी, बहुत साधना अकेले में रह के करी, और फिर कहीं ना कहीं उनको अपनी साधना का अहंकार हो गया। तो वो भिक्षा के लिए जाते थे, तो वो भिक्षा देने के लिए अलग अलग घरों में गए। तो एक साध्वी लेडी थी, पतिव्रता लेडी थी, एकदम बहुत ज़्यादा पतिव्रता। उन्होंने उसके घर से भिक्षा मांगी, भिक्षामदेही। तो उन्होंने मन में जो है, वो लेडी ने कहा कि अभी मैं पति की सेवा कर रही हूँ, आप थोड़ी देर रुक जाइए। तो उनको क्रोध आ गया बहुत ज़ोर से साधक को, और उन्होंने मन ही मन में क्रोध किया था, कुछ बोले नहीं थे, मन ही मन में। तो वो लेडी जो है उनको ऐसे बोली कि ये जो आप इतना सीखने के लिए आपने इतने एफर्ट लगाए और आपके मन में क्रोध आ गया। तो साधक को लगा कि इसको कैसे पता चला कि मेरे मन में क्रोध आ गया। तो उन्होंने कहा कि तुमको कैसे पता चला कि मेरे मन में क्रोध आ गया, मैंने तो तुमसे एक्सप्रेस नहीं किया वो क्रोध। तो वो बोली कि ये इतनी छोटी सी बात तो आपको एक गाँव चलता बच्चा भी बता देगा, मैं क्या बताऊँ। तो उनको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, और उनका अहंकार टूट गया कि हाँ, ये साध्वी को मेरे मन का भाव कैसे पता चला। और वो इसी धुन में आगे 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 चल रहे थे। आगे उनके गुरु मिले उन्हें, जिनसे अपने जब गुरु के पास पहुंचे तो अपने गुरु से उन्होंने बात करी, और अपने गुरु से कहा कि ऐसे ऐसे मैं भिक्षा लेने गया और मेरे मन के भाव वो लेडी पढ़ पा रही थी, जो भी मैं सोच रहा था वो लेडी तक पहुंच रहा था, ऐसे कैसा हुआ। तो मैंने तो इतनी साधना करी, उसने तो कोई साधना भी नहीं करी। तो उनके गुरु ने उन्हें साधना का सही स्वरूप समझाया कि वो उस पल में जी रही थी, उसने पति सेवा को ही साधना मान लिया, और तुम्हारे मन में अहंकार आ गया था, मैंने करा, उसके मन में भाव ही नहीं था कि उसने कुछ किया। तो स्टोरी के कई सारे स्वरूप हो सकते हैं, इसके कई सारे वर्जन है, लेकिन तत्व दर्शन ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो साधना बन सकता है, बशर्ते हम उसे अनासक्त भाव से, दिल से, मन से, प्रेम से कर रहे हो। खाली बैठना, जाप करना, ध्यान साधना कर लिया और इतने घंटे कर लिया और उतने घंटे कर लिया, इसका लेखा जोखा रखने से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो है बड़ी सुंदर लगी थी स्टोरी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, शास्त्र में ज्ञान वृद्ध ब्राह्मण को ही संन्यास लेने का अधिकारी माना गया। ये दोनों शर्तें मनुष्य की पूर्णता के प्रमाण हैं। ज्ञान वृद्ध वह व्यक्ति होता है जो उच्च शिक्षा, विद्यालय, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, तत्व दर्शन और आत्मज्ञान द्वारा अपने अंतःकरण को पूर्ण समाधान कर चुका हो, अपने संशय, भ्रम, मोह, अज्ञान का पूर्णतः निवारण कर चुका हो तथा अन्य व्यक्तियों के आंतरिक एवं सांसारिक जीवन की समस्याओं को धार्मिक एवं व्यवहारिक समन्वय के आधार पर हल करने की क्षमता जिसने प्राप्त कर ली हो। ऐसा ही व्यक्ति संसार के मार्गदर्शन के लिए, धर्मोपदेश के लिए अधिकारी कहा जा सकता है। उसे ही परिव्राजक बनना चाहिए, उसे ही संन्यास लेना चाहिए। अब गुरुदेव यहाँ ये भी बता रहे हैं कि अगर आप संन्यास लेना चाहते हो तो किसको लेना चाहिए संन्यास? उसको लेना चाहिए संन्यास जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, एकदम शुद्ध बुद्ध, जो संसार में रह के भी संसार में नहीं है और संसार की सारी जिम्मेदारियों को निभा पा रहा है, और जो अपने मन की स्थिति को भी जान पा रहा है, अपने अंदर की उलझनों को भी सुलझा पा रहा है, अपने मन को भी दृष्टा भाव में देख पा रहा है, और साथ में अपने गुरु भाई गुरु बहनों की समस्याओं पे भी
समस्याओं को समझ के उसमें समाधान दे पा रहा है, व्यवहारिक समाधान जो कि बहुत सरलता से जीवन में अपनाए जा सके। तो अगर ये वाली क्षमता जीवन में आ गई है तो वो बाय डिफॉल्ट संन्यास हो गया ना, फिर पीले कपड़े पहन के बाहर निकल के जाने की कहीं जरूरत नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट संन्यास आ ही गया ना। तो फिर भी गुरुदेव ये बता रहे हैं, ये पहली शर्त हुई। और दूसरी शर्त क्या है संन्यास ग्रहण करने की, वो है ब्राह्मण होना। अब यहाँ ब्राह्मण होने का मतलब जन्म से ब्राह्मण नहीं। अभी हमने जन्म शताब्दी पुस्तक माला में एक पुस्तक पढ़ी, अपने ब्राह्मण एवं संत कैसे बने, गुरुदेव का प्रवचन। उसमें गुरुदेव ने बहुत सुंदर समझाया है कि ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण जो ब्रह्म में आचरण करता हो, गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार जो ब्राह्मण हो, जन्म से ब्राह्मण नहीं, जो वासनाओं और तृष्णाओं से मुक्त हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। जिसने काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त कर लियो उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो संग्रह ना करता हो उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो लोक सेवा के लिए हमेशा अच्छे कर्मों में लगा रहता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। और वही लोग किसी को उपदेश दे सकते हैं जो उसमें स्थित हैं। अगर कोई चीज़ मेरे व्यवहार में स्थित है, जब मैं उसे किसी से कहूँगा तो वो सामने वाले की आत्मा पर इम्पैक्ट डालेगा। और मैं खुद कोई काम ना करूँ और सामने वाले से कहूँ तो किसी को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। सुनेंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है, बोल दिया आपने, हमने सुन लिया, अहंकारी लोग हैं। और कई बार ऐसा भी होगा कि अगर हम स्थित नहीं और सामने वाले से कहेंगे तो वो आपके बारे में अपने लिए एक धारणा भी क्रिएट कर सकता है। हालांकि जिसके जीवन में ब्राह्मणता आ गया वो धारणाओं से परे है, फिर उसको नहीं अंतर पड़ता कि कौन हमारे लिए क्या सोच रहा है। तो इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, संन्यास ग्रहण करने की दूसरी शर्त ब्राह्मण होना। यहाँ ब्राह्मणत्व का अर्थ तात्पर्य जाति से नहीं, गुण कर्म और स्वभाव से है। ब्रह्म परायण, वासनाओं और तृष्णाओं की पर विजय, काम क्रोध लोभ से विरक्त, उदार मना, अपरिग्रही, लोक सेवी, सत्य कर्म परायण व्यक्ति ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐसे ही लोग किसी को उपदेश या ज्ञान देने के अधिकारी हैं। जिनका आंतरिक और बाह्य जीवन अपने आप में ही अपूर्ण एवं कलुषित है, वे किस मुंह से संसार का धार्मिक नेतृत्व कर सकते हैं। जो स्थिति नहीं है वो किसी को क्या बताएगा। इसलिए ऐसे लोगों को ब्राह्मणवेतर वर्ण वालों को संन्यास लेने का अनधिकारी बताया गया है। तो यहाँ गुरुदेव ने स्वाध्याय में क्लियर किया कि गृहस्थ का क्या फायदा है, संन्यास किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, संन्यास का सही अर्थ क्या है। आगे की साधना, आगे का स्वाध्याय कल करते हैं। सभी को पुनः एक बार बधाई राधा अष्टमी की, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।